चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 79 देखो बच्चों, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2014 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन अपन को बतानी है। फिर डिस्क्राइब द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय वेरियस पाथवेज। फिर ग्लूकोज का जो वेरियस पाथवेज से जो चार्ट बनता है ब्रेकडाउन वाला, वो बनाएंगे। पहले देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। A type of respiration which take place in the presence of oxygen is called aerobic respiration। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये होता है ह्यूमंस, एनिमल्स एटसेट्रा में। ठीक है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब देखो एरोबिक एयर और अनएरोबिक मतलब अन एयर यानी बिना एयर के। तो ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन की एब्सेंस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की। तो देखो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो तीन तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्लूकोज जो रहेगा वो ग्लूकोज किस में बदलेगा? पहले पायरूवेट में। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है? पायरूवेट में होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ पे होती है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें पायरूवेट से जो ग्लूकोज का, पायरूवेट से जो मतलब ब्रेकडाउन है इसका, वो तीन तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, और फिर लिखेंगे क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस तरीके से। ठीक है, तीन तरीके से क्या हो सकती है इसकी ब्रेकडाउन हो सकता है। तीनों एरोस को मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन तीनों के एग्जाम्पल, तीनों के एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है किसमें? ईस्ट में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है भाई? मसल्स में होता है, ह्यूमंस मसल्स में भी हो सकता है। ठीक है, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो। और ये हो जाएगा किसमें? ह्यूमंस में, ह्यूमंस और एनिमल्स सब में। अब देखो क्या होगा जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो ये तो सब में सेम रहेगा, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म काय में बदल जाएगा? पायरूवेट में बदल जाएगा। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? एक तो बनेगा एथेनॉल, एक बनेगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक बनेगी क्या? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बन जाएगी, एनर्जी। ठीक है, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी बन जाएगी। एथेनॉल का फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो C2H5 क्या होता है? OH होता है। ठीक है, इसके बाद में लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी। तो अब ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो हमारी मसल्स में कौन सा एसिड बनेगा भाई? लैक्टिक एसिड बनेगा, और प्लस में क्या बनेगी? एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारी मसल्स में क्या हो जाते हैं? क्रैम्प आते हैं, और मसल्स क्या हो जाती है? ऐंठ जाती है। ठीक है, जिससे मसल्स में क्या होता है? दर्द होता है। ये कब होता है? जब हम एक्सेसिव क्या कर लेते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। और प्रेजेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन रहेगी, जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, तो क्या क्या बनता है? देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O, और लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होती है? एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, अभी जो हमने पढ़ा था वही है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था। तो देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला तो क्या हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला तो क्या हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला क्या हो गया? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन भी किस में आ गया? अनएरोबिक की कैटेगरी में ही आ गया, लेकिन ऑक्सीजन की क्या होती है यहाँ पे? कमी होती है, बिल्कुल एब्सेंस नहीं होती है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर सकते हैं।